नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव का पार्ट 2 देखेंगे। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए यही वीडियो परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कई ऐसे शब्द हैं जिसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग देन नहीं टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, इल्डर। ओके दोस्तों, इन सबों के साथ साधारणतया कंपेयर करने के लिए लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी प्रीफर टी देन कॉफी। तो ये सेंटेंस गलत होगा, सी प्रीफर टी टू कॉफी, क्योंकि यहां पर प्रीफर जो एक शब्द है इसके साथ आप कंपेयर करने के लिए देन नहीं टू का इस्तेमाल दोस्तों करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 5 पे पहुंचेंगे। दोस्तों, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आपके पास लक्ष्य नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। इंटेंशन इज द सीड दैट क्रिएट्स फ्यूचर। लक्ष्य वो बीज है जो भविष्य का निर्माण करता है। अगर आपके पास जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो आपका भविष्य कैसा होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए डेली एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट पे आप वर्क करके आगे बढ़ते रहें। चलिए समझते हैं कि अब रूल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। आपको मैं रूल नंबर 5 से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं कि क्या अंतर है, जो है क्या इसमें बताना चाहता है। देखिए, रूल नंबर 5 में आपको लिटिल और फ्यू के बीच में अंतर बताना है। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सीडीएस, एनडीए, एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन इस पे पूछा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। देखिए, कहा जा रहा है नोट केयरफुली द डिस्टिंक्शन अमंग द फ्लोइंग एडजेक्टिव। दोस्तों, लेट मी टेल यू कि आप जब दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बिटवीन का आप यूज कीजिए, जैसे एस्कफल बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर दो से ज्यादा अगर करते हैं, जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ दो से अधिक हो गया तो हमने अमंग का इस्तेमाल किया। ओवरऑल मैं बोलूँ तो बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है। बिटवीन जो है दोस्तों वो दो के लिए किया जाता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने पॉइंट पे आते हैं। कहा जा रहा है कि लिटिल और फ्यू में अंतर समझिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, लिटिल जो है पहले आप दिमाग में रखिए, इसका जब कभी हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ये दोस्तों अनकंट्रेबल नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। अगणनीय संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है, अनकंट्रेबल नाउन की तरह। याद रहेगा दोस्तों, पहले ये समझिए, बाद में इस किताब पे आइएगा। मेरी बातों को पहले आप समझिए, उसके बाद किताब पे आप आइएगा। फ्यू का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों कंट्रेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। कंट्रेबल में आपका व्यक्ति भी आ सकता है और वस्तु भी आ सकता है। याद रहेगा, फ्यू का इस्तेमाल किसके साथ होगा, जो कंट्रेबल नाउन है, कंट्रेबल नाउन के साथ हमने फ्यू का इस्तेमाल दोस्तों करना है। ठीक है, अब इस किताब की बातों को समझते हैं हम लोग। कहा जा रहा है लिटिल इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है। लिटिल जो है किसी चीज की मात्रा को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मात्रा बताने के लिए तो अनकंटेबल नाउन आते हैं जिसमें मटेरियल नाउन आता है। ठीक है, तो इसमें इसके कुछ फॉर्म बनेंगे, लिटिल, लेस और लिस्ट। ठीक है, ये तीन ऐसे फॉर्म बनेंगे। उसके बाद जो फ्यू जो है वो नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनेंगे वो बनेंगे फ्यू, फ्यूअर और फ्यूस्ट। फ्यू का मतलब आप बताएंगे आगे चल के। देखिए, कहा जा रहा है लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, और ये निगेटिव सेंस देता है। देखिए, लिटिल का मतलब दोस्तों होता है ना के बराबर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। फ्यू का मतलब भी होता है हार्डली एनीवन और एनीथिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु ना के बराबर, बहुत कम संख्या में। ठीक है, ए लिटिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ। लेकिन जब भी कुछ की बात आती है तो यहां पर दोस्तों आपका ये अफर्मेटिव सेंस पकड़ता है, पॉजिटिव सेंस पकड़ता है। याद रखिएगा, लिटिल निगेटिव सेंस पकड़ता है, फ्यू भी निगेटिव सेंस पकड़ता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ए लिटिल आपका पॉजिटिव सेंस पकड़ता है और ए फ्यू भी पॉजिटिव सेंस पकड़ता है। जैसे मैं बोलूं ए लिटिल हॉप, ए लिटिल हॉप ऑफ रिकवरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मतलब आशा तो नहीं है लेकिन कुछ आशा है, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ए फ्यू का मतलब हुआ नॉट मेनी लेकिन सम। जैसे मैं बोलूं ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सही से इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन कुछ है ना जो सही से इंग्लिश लिखते हैं। तो इसमें सेंस कैसा बन रहा है, पॉजिटिव। आगे बात करते हैं दोस्तों द लिटिल। द लिटिल का मतलब हुआ जो कुछ था सारा वो। जैसे समझिएगा सेंटेंस,
द लिटिल मनी सी हैड वेस्टेड इन गैम्बलिंग, उसके पास जो भी पैसा था उसने जुए खेलकर उसे बर्बाद कर दिया। ओके, या द लिटिल मनी सी हैड ओके स्पेंड ऑन मेडिसिन, जो कुछ भी उसके पास पैसा था सारा मेडिसिन पे स्पेंड हो गया, दवाई पर स्पेंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद द फ्यू में भी लगभग वही होता है। ओके, कि मतलब जो सेंस जो कुछ था सब कुछ, जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था वो सब कुछ। दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग पर्सन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चीजें बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको लिटिल और फ्यू में अंतर समझ में आ गया। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव व्हाइल मेकिंग रिक्वेस्ट। ओके, इन while making request इन इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सम का जो इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव में भी होता है, और रिक्वेस्ट जब इंट्रोगेटिव में करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी इज यूज्ड इन निगेटिव, लेकिन याद रखिएगा एनी का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ तो उसमें सेंस क्या पकड़ेगा, एवरी का। अब आगे क्या कह रहा है, सम इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। याद रखिएगा सम का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, लेकिन आगे इसमें एक बात बताया जा रहा है, नो एनी नॉट एनी आर रॉन्ग एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कहा जा रहा है कि आप कहीं पर भी नो एनी ना लगाए, ठीक है, ना ही नॉट एनी लगाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इससे रॉन्ग आपका सेंटेंस बन जाता है। एक बात याद रखिएगा, समवॉट एक क्या है, एडवर्ब है। क्या है दोस्तों, समवॉट एक एडवर्ब है। आपको पहले बताया जा रहा है कि सम, एनी, नो एनी क्या है, ये सब क्या इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। अब दोस्तों फादर समझते हैं और फादर समझते हैं। देखिए फार से बना है फादर, ठीक है, ओके, फार से क्या बना है फादर। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, दूर, किसी चीज की डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फार, फादर और फादेस्ट। ठीक है, लेकिन दोस्तों फ्रदर क्या होता है, फ्रदर का मतलब हुआ एडिशनल। ओके, फ्रदर का मतलब एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं एडिशनल, याद रहेगा। तो कभी भी मान लीजिए कोई डिस्टेंस सूचक है, जैसे ही डिस्टेंस सूचक होगा उसमें क्या लगेगा, फार वाला सेंटेंस। ठीक है, ओके, जैसे ही दोस्तों कुछ एडिशनल की बातें होगी उसमें फ्रदर लगेगा, याद रखिएगा। जब डिस्टेंस होगा तो फार से बनेगा फादर, ठीक है, फादर जो होगा या फादेस्ट होगा, या उसके बाद जो है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा की बात की जाएगी, क्या इस्तेमाल होगा, फ्रदर। ये मोस्ट वीवीआई सेंटेंस है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अदर का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ द टू। अदर का मतलब जैसे दो व्यक्ति है उसमें से दूसरा। अनदर का मतलब होता है एडिशनल वन और एक्स्ट्रा। नहीं कहता तुम्हारे पास अनदर पेंसिल है क्या, ठीक है, इसका मतलब और एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या। याद रखिएगा दोस्तों, ओल्डर या ओल्डेस्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, या थिंग्स, और या थिंग्स के लिए जैसे ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, यानी कि अगर कोई ब्लड रिलेशन में नहीं है उसके लिए ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट करेंगे इस्तेमाल, और उसके बाद कोई वस्तु है। ठीक है, इसके अलावा इल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल जो है पर्सन के लिए किया जाता है जब वो ब्लड रिलेशन में है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, आपका भाई है बड़ा, ठीक है, या आपसे उम्र में बड़ा है, तब ब्लड रिलेशन यानी आपसे खून का संबंध है। लेकिन खून का संबंध नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मतलब फ्रेंड बना रहे हैं या कोई दूर का लोग है, उसमें देखिए ऑल्डर का भी इस्तेमाल पर्सन के लिए हो सकता है लेकिन वो ब्लड रिलेशन में नहीं रहेगा तब। ठीक है, लेकिन इल्डर या इल्डेस्ट आप करेंगे, इसका भी पर्सन के लिए इस्तेमाल, लेकिन ब्लड रिलेशन आपका बड़ा भाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इल्डर्स, आपका इल्डर हो गया, इल्डेस्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं। और ये केवल और केवल रेफर किया जाता है एज के लिए, जबकि ये आपका एज और टाइम दोनों के लिए रेफर किया जाता है। जैसे नहीं कहता ऑल टाइम में ये चीज़ हुआ था, ठीक है, बहुत पुराने समय में, और जबकि इसका केवल और केवल एज के लिए किया जाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते इल्डर टाइम में ऐसा हुआ था, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा अगर इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया बातें। अब बात करते हैं दोस्तों लेटर, लेटर, इस दोनों में क्या अंतर है। देखिए लेटर का मतलब होता है इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, माने अर्लियर का माने जल्दी, लेटर का मतलब बाद हुआ। ठीक है, टाइम के लिए रेफर किया जाता है, नहीं कहता आई विल डू इट लेटर, हम इसको बाद में करेंगे। ओके, लेकिन याद करिएगा दोस्तों, लेटर इस LATTER का मतलब होता है इज द अपोजिट ऑफ फॉर्मर, पहले वाला का, यानी पहले वाला का उल्टा क्या होगा, दूसरा वाला। नहीं कहता है कि मतलब कि सोहन और मोहन दोनों तेज है, लेकिन जो लेटर वाला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेटर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, LATER टाइम के लिए, और ये पोजीशन के लिए, लेकिन स्पेलिंग फर्क है, डबल टी है। लेटेस्ट का मतलब हुआ रिसेंट, नहीं कहता है कि अभी एंड्रॉइड 12 लेटेस्ट वर्जन है।
ठीक है, अभी मोदी जी का लेटेस्ट वर्जन है। तो लास्ट अप टू नाउ ओनली, ठीक है, याद रखिएगा इसका लेट, लेटर और लेटेस्ट याद रखिएगा। देखिए लेटेस्ट जो है, अगर चाहे आप लेट का इस्तेमाल करें, लेटर करें या लेटेस्ट, तो ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट का मतलब होता है लास्ट ऑफ ऑल, सारा चीज़ के अंत में, जैसे लेट, लेटर और लास्ट, ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रहेगा आपको, सारा चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या कहा जा रहा है कि लिटिल एंड फ्यू कांट क्वालिफाई द वर्ड्स क्वांटिटी एंड नंबर स्मॉल इज यूज टू क्वालिफाई दीज वर्ड्स, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ है, ओके, कह रहे लिटिल और फ्यू जो है ये क्वालिफाई नहीं कर सकता वर्ड, किसको, क्वांटिटी और नंबर को, जबकि स्मॉल जो है ये क्वालिफाई करेगा इन शब्दों को। ये चीज़ क्लियर है, आप धीरे धीरे करके हम एग्जाम्पल से भी समझने का प्रयास करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे लिटिल फ्यू में क्या अंतर है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, सम और एनी अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आपका, ठीक है, लेकिन अभी जो एग्जांपल देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। फादर और फादर में अंतर हो गया होगा, अदर और अनदर में समझ में आ गया होगा, ओल्डर और इल्डर समझ आ गया होगा, लेटर और लेटर समझ में आ गया होगा, लेटेस्ट और लास्ट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, क्या सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, ठीक है, तो ये गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आप पढ़े जरा सा। ए भैया एक बात बताइए, बुद्धि नहीं रहेगा, नाक बराबर बुद्धि रहेगा तो कभी लोग सफल होगा नहीं ना। तो तनी मनी बुद्धि होना चाहिए, बेसी नहीं, तनियो मनी बुद्धि रहेगा, किसी को तनियो मनी जोर घटा हो जाएगा तो वो सक्सेस कर लेगा। यहाँ पर लिटिल नहीं होगा सर, यहाँ पर ए लिटिल होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। लिटिल दैट सी हैड डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, गलत 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 गलत, ये गलत है कि जो कुछ वो मेरे लिए थोड़ा भी की ना वो भूलने लायक नहीं है। तो यहाँ पर लिटिल क्या, लिटिल का मतलब तो ना के बराबर की, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द लिटिल, है ना, द लिटिल, ओके, दैट सी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, ठीक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, भाई किसी को ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान खतरनाक क्या है, तो यहाँ पर कम ज्ञान, ठीक है, कम ज्ञान, यहाँ पर लगेगा ए लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान खतरनाक होता है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स, ना ना ना, फ्यू बुक्स माने ना के बराबर किताब लाने के लिए बोला आपने, कुछ किताब लाने के लिए, बहुत नहीं कुछ बोला, तो कुछ किताब लाने के लिए बोला, तो आप फ्यू बुक्स। ए देखो देखो, फ्यू डेज आई पास्ट इन हर कंपनी वेर एक्साइटिंग, मतलब फ्यू डेज का मतलब कोई दिन तो पास किया ही नहीं, ए फ्यू डेज लगा दीजिए ना, काहे, लेकिन लेकिन अब यहाँ ए भी नहीं लगेगा तो कुछ दिन नहीं, यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, द फ्यू डेज लगेगा, क्यों, क्योंकि जो कुछ भी दिन उसके साथ, ऐसा सेंस आ रहा है, जो कुछ भी दिन उसके साथ बिताए ना, मिसमराइजिंग था, क्या ही बताए, ठीक है। ये गाना याद आ जाता उस पर, उड़ने लगा है दिल मन बाबरा सा, ठीक है, याद रहेगा। देयर आर, देखिए देयर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टूडे, ठीक है, यहाँ पर लेस कैसे, भाई पैसेंजर काउंटेबल नाउन है तो लेस कैसे हुआ, लेस तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, आप फ्यूअर लगाए, फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टूडे। अब इस पर मान लीजिए कि कॉमन एरर आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास, गलत, ये गलत है कि सही, देर आर 5 स्टूडेंट लेस इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर गौर समझिएगा, सेंटेंस सही है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है कार्डिनल मतलब जो है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाकर इसको क्वालिफाई किया गया, इसलिए सेंटेंस सही है। आई हैव 10 रुपीज़ लेस टू पे, मतलब 10 रुपया से कम है मुझे पे करने के लिए भी चलेगा। यहाँ रुपया को एज अ होल अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, ये भी सही है, कुछ रुपया देगा, ठीक है, ये भी सही है। हैव यू ब्राउट सम गोल्ड फॉर हर, नहीं 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 नहीं, यहाँ सम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर दोस्तों एनी लगाइए, ठीक है, क्या लगाइए, एनी, हैव यू ब्राउट एनी गोल्ड फॉर हर, ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि आप जब ऊपर आइएगा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप एनी का इस्तेमाल में आप देखिएगा, एनी इज यूज फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द सेंस ऑफ एवरी, यहाँ एवरी का सेंस जब निकलेगा, ठीक है, तो लगा देंगे, ओके, सम गोल्ड, ओके, तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों। लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, देखिए क्यों गलत होगा, तो यहाँ पर द लगाना पड़ेगा कि जो कुछ भी पैसा तुम कमा रहा है वो वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सी वॉज सम एंग्री, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सम वाट होगा, क्यों, कुछ हद तक वो गुस्सा थी, ठीक है, सम वाट मैंने सम एक्सटेंट, ठीक है, तो सम तो लगेगा नहीं, ठीक है, सम वाट लगेगा। सी एक्सप्रेस सम वाट एंगर, नहीं नहीं नहीं, सम वाट मैंने कुछ हद तक एक्सप्रेस की, गुस्सा नहीं, कुछ गुस्सा हुआ एक्सप्रेस की। आई हैव नो एनी मनी इन माई पॉकेट, ड्रॉप एनी, ये क्लियर कर देगा मेरे पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं है।
मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, गलत। फर्दर का मतलब वो एडिशनल होता है, बताए थे ना अभी। यहाँ पर क्या होगा, फादर होगा, FARTHER, फादर हो जाएगा, मतलब दूर है। ठीक है, मुरादाबाद दिल्ली, दिल्ली और मेरठ से क्या है, दूर है। ठीक है, नो फादर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, गलत। यहाँ पर फर्दर होगा, फर्दर का माने एडिशनल, और इसके एक्स्ट्रा कोई भी हेल्प नहीं मिल पाया गवर्नमेंट से जो रिक्वायर्ड था। आई एम स्टिल थ्रस्टी, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर, ना ना ना, अदर नहीं, अनदर। अनदर का माने एक एडिशनल, एक गिलास पानी और दे दीजिए ना। ठीक है, क्लियर है बात, समझ रहे ना। आई एम स्टिल थ्रस्टी, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर, ऑटोमेटिकली दिस इज रॉन्ग। अनदर क्या लगेगा दोस्तों, अनदर। क्लियर है बात। उड़ने लगा है दिल, मन बाबरा सा। देखो आगे बात करते हैं, मजा आ रहा ना दोस्त। ठीक है, माई ओल्डेस्ट सिस्टर है, बेवकूफ़ी कर गया, क्योंकि यहाँ तो ब्लड रिलेशन है। जब ब्लड रिलेशन है तो भाई साहब ओल्डेस्ट तो नहीं लगेगा, इल्डेस्ट। क्या लगेगा, इल्डेस्ट। माई इल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दिस डेज, माई सिस्टर इज इल्डर टू मी, सही है। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, ये भी सही है, क्योंकि फ्रेंड से ब्लड रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए भी सही है। सी केम लेटर देन मी देन आई, गलत 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 गलत। क्यों, लेटर का मतलब होता है द नेक्स्ट वन, यहाँ पर लेटर होगा मेरे बाद में, मेरे बाद में भाई। ठीक है, रीना एंड हिना टू सिस्टर्स बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट दी फॉर्मर, यहाँ पर लेटर हो जाएगा, बाद वाली जो है पहले वाली से तेज है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जेंट्स आर द लास्ट रेज ऑफ यंग जनरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट नहीं होगा, लेटेस्ट। जींस क्या, लेटेस्ट। ठीक है, नया जनरेशन, यंग जनरेशन का लेटेस्ट फैशन है। देखिए इन सेंटेंस 7 and 8 लेस हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यू नंबर बिकॉज डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन आर फॉलोड बाय लेस, याद रखिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 में चलते हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में लेट अस कम दिस वन, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 5 क्या है, आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है, तो याद रखिएगा। इसमें तो बहुत सारे बात नहीं बताया गया, अब SP बख्शी जब आपको पढ़ाएंगे ना उसमें क्लियर होगा आपका और चीज़। लेस हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यू बिकॉज डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन्स। चलिए बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो है आपका जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है वो एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में 3 आता है। ठीक है, 3 कौन कौन आता है, देखिए डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपका ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव है। 5 कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव, या आप ये सीधा समझे ये डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 5। ठीक है, और प्लस में आपका नाउन आया है। नाउन कैसा है, तो प्लूरल में। नाउन कैसा है, प्लूरल में, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग लेस क्वालिफाई करते हैं, अगर DNA प्लस प्लूरल नाउन आए तो अगर हमको लगाना है तो वो हमेशा लेस लगेगा। ठीक है, एक जगह और लगा था, जैसे आई हैव 10 रुपीज़ लेस टू पे। 10 क्या है, DNA डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, रुपीज़ क्या है, रुपीज़ आपका क्या हुआ, प्लूरल नाउन, और लेस लग जाएगा इसके बाद। ठीक है, यही समझाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर क्या जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, ये हमेशा किसको फॉलो करता है, या फॉलो किसके द्वारा होता है, तो फ्यू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेस। इसके बाद हमेशा लेस लगाते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 6 आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको और वीडियो अपलोड करूँगा आज शाम तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।